बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में एक दफ़ा फिर वाज़े तौर पर तकसीम सामने आना शुरू हो गई है। और पहले तो इसके आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस में कुछ ऐसे रिमार्क्स, कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं कि जिसके बाद ये वाज़े हो गया कि अदलिया के अंदर एक वाज़े तकसीम हो गई है। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के आम अवाम के लिए जो अदलिया के साथ मुंसलिक हैं, जिनके केसेस रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों के अंदर जाते हैं। नाज़रीन, मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। एक बहुत ही अहम केस जो है वो ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस केस की समाअत के दौरान, इसके फैसलों के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई कि जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद हम इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो है वो आम अवाम की जो आखिरी उम्मीद होती है वो अदलिया होती है। अब घुटन ज़दा माहौल के अंदर जिस तरह के मर्जी हालात हों, इवन के अगर डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के हालात हों, फिर भी आखिरी उम्मीद जो है वो अदलिया होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदलिया जिस तरीके से तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपके सामने ये केस तो इसकी तफसील तो ज़रा लंबी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसरन और कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा। मामला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उनके कुछ वकला की उनके साथ मुलाकातों के हवाले से ये केस था। यानी कि कुछ वकील जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमें अदालत का हुक्म होने के बावजूद भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। साबिक तर्जुमान हैं बुशरा बेगम की, मिशाल यूसुफजई रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील शोएब शाहीन के जरिए एक दरखास्त दायर की, जिसमें इन्होंने कहा कि जी मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और इसके अंदर सरासर जो जेल हुकाम हैं, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, वो इसके अंदर मुलविस हैं। ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये वही जज साहब हैं कि जो 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था, उस खत के अंदर ये भी शामिल थे, इन्होंने भी खत लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है और इस वक्त कोई रुकावट अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही होगी। खैर, मामले के ऊपर आते हैं। केस जो है वो उनकी अदालत में लग जाता है, केस की समाअत शुरू हो जाती है। वो नोटिस करते हैं अडियाला हुकाम को भी, वो नोटिस करते हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के दफ्तर को भी। उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। एडवोकेट इस्लामाबाद जो हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं, वो उनकी अदालत में पेश होते हैं। और इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट अडियाला हैं अब्दुल गफूर अंजुम साहब, वो भी उनकी अदालत के अंदर पेश होते हैं। और वो आकर वहां पर ये जवाब जमा करवाते हैं कि ये जिन्होंने दरखास्त दायर की है, जिन वकला ने दरखास्त दायर की है मुलाकात ना करवाने के हवाले से, इनके हवाले से इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये मेरी नुमाइंदगी नहीं करते, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता। यानी कि उन्होंने ये परसेप्शन दिया कि इमरान खान अडियाला जेल के अंदर से पेज के ऊपर कुछ वकला के नाम लिखकर भेजते हैं और जो नाम हमारे पास आते हैं लिस्ट की शक्ल के अंदर, हम उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत देते हैं। तो इमरान खान साहब ने इनके नाम के हवाले से ये कहा था कि ये मेरी तर्जुमान नहीं है, ये मेरी वकील नहीं है, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता। कुछ इस तरह का परसेप्शन उन्होंने दिया। जिसके बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने यह कहा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर एक कमीशन तश्कील दे देता हूँ और मेरी जो लॉ क्लर्क है मोहतरमा सकीना बंगे साहबा, उनकी सरबराही में एक टीम कह लें, एक कमीशन कह लें, वो अडियाला जेल जाएगा, वो इमरान खान से मुलाकात करेगा और उनसे इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या आपने इस वकील साहबा को या इन लोगों को आपने मिलने से मना किया है। तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी और केस जो है वो हल हो जाएगा। जिसके बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगे साहबा को अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया और साथ अडियाला हुकाम को भी ये कहा कि आप उनकी मामलत करेंगे कि वो इमरान खान साहब से मिल सकें और उनसे रहनुमाई लेके, उनसे जवाब लेके अदालत को आकर आगाह कर सकें। हुआ ये कि वही सारा कुछ जो पहले होता है कि लॉ क्लर्क साहबा गई, ऑनरेबल जज के हुक्म के ऊपर गई, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें तकरीबन 1.5 घंटा वहां पर इंतजार करवाया गया, उसके बाद वापस भेज दिया गया। फिर दोबारा इस केस की समाअत हुई। ये लास्ट वीक की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। इस केस की जब समाअत हुई तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तौहीन अदालत के अंदर, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे उन्हें तलब कर लिया। और जब उन्हें तलब किया तो उन्होंने आकर मुख्तलिफ हीले बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब बड़े गुस्से में थे। उन्होंने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए, हमने वो तमाम तर चीजें कवर भी की। उन्होंने एट दी एंड इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट कोर्ट लगाकर इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। आपने अदालत के हुक्म को मजरू किया है, आपने अदालत की बेतौकीरी की है। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि तौहीन अदालत केस जो है वो अडियाला जेल के हुकाम के ऊपर किया जाएगा। होता यह है नाजरीन कि इतवार के दिन जो है वो छुट्टी के दिन
ये केस जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और जज साहब के पास। अब कितने अफसोस की बात है, सोचने की बात है कि एक केस एक जज साहब के पास जेर समाअत है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग जारी है। उस केस को ट्रांसफर करना किसी और अदालत के अंदर और उसमें उन जज साहबान को पता भी ना हो, उन्हें बताया भी ना गया हो कि किस रूल के तहत आप ये केस ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 26वीं तरमीम के बाद एक बड़ा खलीज पैदा हो गया अदालतों के अंदर और ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, मर्जी के जजेस लाए गए हैं, इसी तनाजर के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया और उन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। तो वो केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया जी चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक एक लार्जर बेंच को। मतलब वो केस जो है वो जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की अदालत से निकाल दिया गया। अच्छा, जब दोबारा इस हफ्ते में यानी कि सोमवार के दिन इस केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, मतलब किस रूल के तहत आपने केस जो है वो मेरी अदालत से दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, यानी कि जो तमाम इन मामला को देखते हैं केस लगाने के हवाले से, केस ट्रांसफर करने के हवाले से, उन्होंने तलब किया, उनसे पूछा कि आपने किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपने ये केस जो है वो दूसरी अदालत को ट्रांसफर कर दिया। मुझसे पूछा भी नहीं, मैं चूंकि इस केस को प्रोसीड कर रहा था, इस केस की समाअतें हो रही थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई थी, तो आपने ये केस कैसे ट्रांसफर कर दिया दूसरी अदालत के अंदर। जिसके ऊपर जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था, उनके हुक्म के बाद जो है वो मैंने इस केस को उनकी अदालत में ट्रांसफर किया है और इसके ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया, यानी कि 3 रुकनी बेंच बना दी है। अब अगर उस 3 रुकनी बेंच को देखा जाए तो आप देखकर बखूबी समझ सकते हैं कि उस केस को क्यों ट्रांसफर किया गया। अब उस 3 रुकनी बेंच के अंदर नाजरीन उस बेंच की सरबराही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं। उनके साथ जो नए जज साहब आए हैं, जस्टिस आजम खान साहब, वो इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा है। अब केस उनकी अदालत के अंदर ट्रांसफर हो गया, लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने बड़ा गुस्सा किया इसके ऊपर। आज सिमरात के गुज़िश्ता कल बरोज जुमेरात की जो समाअत का अहवाल है उसके ऊपर एक और वीडियो हो सकती है, लंबी डिटेल है, लेकिन उसका मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि किस कदर उन्होंने गुस्से का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि अगर ये केस लग भी गया दूसरी अदालत के अंदर, दूसरे जज साहबान के पास, तो फिर भी मैं इस केस की समाअत करूंगा और मैं तौहीन अदालत के अंदर एक फैसला दूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, बड़े सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा कि रियासत ने यह तहैया कर लिया है कि उन्होंने अदालतों की बेतुकीरी करनी है। उन्होंने कहा कि रियासत ने तहैया कर लिया है कि उन्होंने अदालतों की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रहने देनी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मेरी अदालत से केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने से बेहतर था कि आप मेरी अदालत की बुनियादों के अंदर बारूद लगाकर इसको उड़ा देते। मतलब इतने सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत ने अना का मसला बना लिया है, अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। जिसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब से मुलाकातें ना करवाने के हवाले से इन्होंने ये सारा कुछ किया। जिसके बाद जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने ये कहा कि आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुझे मेरे अदारे की फिक्र हो रही है। उन्होंने फिर कुछ इस तरह की बातें भी की कि ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन जो पागल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं करते। इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा बात इसलिए नहीं की कि अगर इस तरह की बात की जाती है अदलिया की तरफ से तो ये कहा जाता है कि ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासी बयानात दे रहे हैं, क्योंकि यही बात आपने कई दफा सुनी होगी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उसकी इकॉनमी ठीक नहीं होती, वो मुल्क ट्रैक के ऊपर नहीं जा सकता। तो यही बात जो है वो जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने की। अब बात तो बिल्कुल ठीक की, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने फिर ज्यादा बात इसलिए नहीं की, इसको पॉलिटिकल टच दिया जाए। लेकिन जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए, यूं महसूस होता था कि शायद बेबस हो गई अदालत, यानी कि एक ऑनरेबल जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज, वो मतलब इतने मायूस नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केस मेरी अदालत से आपने दूसरी अदालत में कैसे ट्रांसफर कर दिया। तो ये मतलब सूरत हाल चल रही है अदलिया के अंदर, और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो आपस में सींग फंसा कर एक दूसरे को जोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है या दूसरे के अंदर कितनी ताकत है। जब अदलिया का ये हाल हो जाए, जिस मुल्क की आला अदालतों का, ऑनरेबल जुडिशरी की ये सूरत हाल बन जाए, वहां पर इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। हालांकि अदलिया ही उम्मीद की आखिरी किरण होती है किसी भी घुटनज़दा माहौल के अंदर, और तमाम मुल्कों के अंदर जुडिशरी का एक बहुत अहम किरदार होता है, एक अहम पिलर है जुडिशरी इस रियासत का। लेकिन रियासत उस अदारे के साथ, उस पिलर के साथ क्या कर रही है, उसकी तमाम तर रुदाद मुख्तसरन मैंने आपको
इस तमाम तर वीडियो के अंदर बताई है कि ये केस जो है वो चल रहा था और इस केस के हवाले से क्या सूरत हाल बनी। लेकिन गुज़श्ता कल जुमेरात के दिन जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब ने आखिर के ऊपर ये कहा कि मैं इस केस की जो कार्रवाई है उसको ईद के बाद तक मुलतवी करता हूँ। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि अगर केस मेरी अदालत से दूसरी अदालत में ले भी जाया गया है तो भी मैं इसके ऊपर ऑर्डर करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तौहीन अदालत के इस केस के ऊपर अपना फैसला दूंगा और मैं ऐसा फैसला दूंगा कि जो तारीख में याद रखा जाएगा, जो ये साबित करेगा कि मैं अपनी अदलिया की, अपनी अदारे की बेतुकीदी नहीं होने दूंगा। अब देखते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब जो हैं वो ईद के बाद जब दोबारा इस केस की समाअत करते हैं, इसके अंदर जजमेंट देते हैं, तो उस जजमेंट के अंदर वो क्या लिखते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने वाजे कर दी थी कि मैं अपने जो बरादर जजेस हैं, यानी कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बात कर रहे थे कि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि जिसके ऊपर ये बात हो कि शायद मैं उनके खिलाफ कोई जाती बात कर रहा हूँ या उनके खिलाफ कोई रिमार्क्स दे रहा हूँ। तो ये उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया। शायद इससे जो है तलखियां कम हो सकती हैं। बहरहाल अब देखना पड़ेगा कि अगली समाअत के अंदर और खुसूसन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब के फैसले के अंदर क्या लिखा जाता है, वो क्या फैसला देते हैं और उस फैसले के बाद क्या अदलिया की तौकीर बहाल होती है या एक नई मिसाल कायम की जाती है। इसके लिए हमें ईद तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो ऑब्वियसली आपको जरूर आगाह करेंगे उस हवाले से। बहरहाल ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की अल्लाह पाक खैर फरमाए। पाकिस्तान के तमाम अदारों की तमाम अदारे अपनी हदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करेंगे तो शायद हमारी रियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ की खैर फरमाए। ये थी जी ओवरऑल सूरत हाल इस केस के हवाले से। आप अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने पर मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।